हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सरवन और सरवन मैथ का आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर 3, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे। इसके आज हम तीसरा पार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन मतलब कि तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक है, एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन करें, तीसरा देखिए, पहला पार्ट देखते। सबसे पहली बात क्वेश्चन पढ़ लेते, क्वेश्चन है क्या उसके बाद करेंगे। देखिए क्या अनुपातों A1 अपन में A2 बराबर B1 अपन में B2 बराबर C1 अपन में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों की युग्म संगत है असंगत। एक चीज है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया अच्छी तरीके से कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, है ना, अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करें ग्राफ पर तो संगत कहलाएगा। अगर रेखाएं संपाती हो तो संगत कहलाएगा, और अगर रेखाएं पैरेलल हो तो असंगत कहलाएगा। ठीक। अच्छा, इसका मैं कारण बताया था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे भी हल हमें मिल रहा है, कम से कम एक ही हल मिल रहा है, अद्वितीय हल, यूनिक हल ही मिल रहा है, मतलब एक ही हल ही मिल रहा है, लेकिन हल तो मिल रहा है। उसी प्रकार जब संपाती रेखाएं होगी तो यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हल नहीं मिल रहा है, इसलिए असंगत समीकरण है। मतलब जहाँ पे हमें हल प्राप्त होता हो वो तो संगत है, क्योंकि वहाँ पे प्रतिच्छेद करी रेखा है, मतलब वहाँ पे हल हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन जहाँ से हमें हल प्राप्त नहीं होता वो असंगत कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ पर समांतर रेखाएं है, इससे तो हल हमें प्राप्त नहीं था क्योंकि इसका कोई हल नहीं होता, तो इसका मतलब क्या होगा, ये असंगत कहलाएगा। इसको जांचने का क्या तरीका है, तो वही वाला कि भाई पहले प्रतिच्छेद और संपाती और समांतर रेखाएं पहले देखोगे है कि नहीं। ये आपका समांतर रेखा है, ठीक है, जब वो समांतर रेखा है तो वही करना। देखिए तो हम क्या जानते हैं कि भाई अगर A1 बटे में A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे में B2 के, इसका मतलब ये होगा हमारा प्रतिच्छेद करती रेखा है, करती हुई रेखाएं, जो क्या होगा, जो आपका संगत होगा। ठीक है, और इसका अद्वितीय हल होता है, इस समीकरण का अद्वितीय हल मतलब यूनिक हल एक ही हल होगा। ठीक है, एक तो ये चीज था। अच्छा, एक चीज और था क्या, कि यहाँ पे करता हूँ मैं नीचे, कि अगर A1 अपन में A2 और B1 अपन में B2 और C1 बटे में C2, C1 अपन में C2, C1 बटे में C2 नहीं बोल सकते। ठीक है, जब ये तीनों बराबर होगा तो ये हमारा क्या लगा, संपाती। ठीक है, रेखाएं संपाती के ग्राफ पर, ये होगा हमारा संगत क्योंकि इसमें हल मिल रहा है। और इसका हल कैसे मिलता है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल। अच्छा लगेगा देखना, अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब बहुत सारे हल। ठीक है, तो ये था। और जो वैसे होगी, जैसे A1 अपन में A2 बराबर है B1 अपन में B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपन में C2 के, तो ये हमारा क्या होगा, समांतर रेखाएं होगी। ठीक है, और इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या है, असंगत। ठीक है, तो बस इतनी समझने की। अब ये कचरा कचरी सा हो गया, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आपको बस इतना समझना था, मैं इसको ऊपर ले देता हूँ। भाई
ये होगी समांतर रेखाएं, रेखाएं, ठीक है। और होगी समांतर रेखाएं, असंगत भी होगी, और इसका कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो बस ये समझनी थी। अब ये कंडीशन है, अब हमें करने हैं क्वेश्चन, ठीक। ये जितनी भी बातें थे मैंने समझा दी, संगत असंगत कैसे कहते हैं। अब इसको हमें जांचना है। तो देखो A1 की वैल्यू अगर यहाँ पे देखोगे तो 3 है, B1 की वैल्यू देखोगे तो 2 है, और C1 की वैल्यू देखोगे तो 5 है। अच्छा, अगर इस तरफ हो तो दोनों इस तरफ है तो डायरेक्ट ले सकते हैं, अगर इस तरफ लाओगे तो दोनों इन दोनों को इस तरफ लाओ, ठीक है, इक्वल में 0 आ जाएगा, तब जाके हम ले सकते हैं। तो हम इस तरफ दोनों है तो इस तरफ ले सकते हैं डायरेक्ट। A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, और C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। अब बट्टे में रखो, 3 बट्टे में 2 बराबर में 2 बट्टे में -3 बराबर में 5 बट्टे में 7। यहाँ देख रहे हैं ये दोनों क्या आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन में B2 के। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। इसका मतलब ये क्या है, तो ये इसका अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है, यूनिक हल। इसका मतलब क्या है, ये है संगत। आपका क्या है, ये आपका क्या है, संगत। तो ये होता है आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदन इंक देना एक बार, 1 मिनट रुकिएगा, मैं इंक डाल लेता हूँ, थोड़ा मार्कर का इंक खत्म हो रहा है, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा। 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, फिर करते हैं। देखिए, तो ये तो क्वेश्चन हो गया था पहला पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट का देखिए, अगर आप देखोगे तो A1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। अच्छा, B1 की वैल्यू कितनी है -3, C1 की वैल्यू कितनी है 8, ठीक। अच्छा, अगर आप A2 की वैल्यू देखो कितना है 4, B2 की वैल्यू कितनी है भाई -6, और C2 की वैल्यू कितनी है भाई 9। अब रखो 2 बट्टे में 4 A1 अपन में A2, 3 बट्टे में बराबर में 3 बट्टे में -6 बराबर में 8 बट्टे में 9। माइनस माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसका मतलब 1 बट्टा में 2 बराबर है 1 बट्टा में 2, और बराबर नहीं है किसके, 8 बट्टे में 9 की। इसका मतलब कि A1 अपॉन में A2, ठीक है, A1 अपॉन में A2 क्या है, तो बराबर है B1 अपॉन में B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1 अपॉन में C2 के। इसका मतलब क्या बताया था मैंने कि समांतर रेखाएं होंगी, और जब समांतर रेखाएं बनेगी ग्राफ पर तो इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं प्राप्त होगा हमें। और इसका मतलब ये क्या है, हमारा असंगत है। क्या ये हमारा असंगत। तो बस ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, ये आपका असंगत क्या हो गया, आंसर होगा। तो बस ये था आपका क्वेश्चन। एक अगला पार्ट कर लेते हैं।
ठीक है, एक बस अगला पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद चलिए आगे करेंगे। देखिए यहाँ कर अगर देखोगे आप, यहाँ पर अगर देखोगे, ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा इसको, या फिर आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा इसको। मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि आपको जगह समझने में तो दिक्कत होगी, जगह की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो मैं इधर का मिटा देता हूँ। ठीक, चलिए देखिए अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे तो A1 की वैल्यू कितनी है। सबसे पहली बात एक चीज़ करोगे आप, यहाँ पे क्या करोगे, तो ये जो इक्वेशन है पहला, इसको हमें क्या करना है, पहले तो इसको ऐसे सिंपल इक्वेशन में लाना है, साधारण इक्वेशन में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बट्टे को हटा के पूर्ण संख्या लाना पड़ेगा। तो ये ऐसा है, प्लस में 5/3, मतलब 5/3 y बराबर में 7। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 2 को 6 से भाग दूंगा 3 आएगा, 3 को 3 से गुना करूँगा कितना का 9 आएगा। तो 9x आ गया, x यहाँ है तो 9x, प्लस से प्लस लगा दिया, 3 को भाग दूंगा 6 से तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो 10y हो जाएगा, बराबर में है 7। ये उस तरफ जाएगा, गुने में क्या हो जाएगा 9x, अब प्लस में 10y, अब बराबर में है 7 गुने में 6, ये हो जाएगा 9x, अब प्लस में 10y, अब बराबर में 7 चौक 42 हो गया। ठीक है, अच्छा तो ये तो हो गया इसमें कन्वर्ट। अच्छा ये है इक्वेशन। तो सबसे पहली बात इसकी वैल्यू लिख लेते हैं हम। A1 की वैल्यू कितनी है 9, B1 की वैल्यू कितनी है 10, और C1 की वैल्यू कितनी है 42। दूसरी बात यहाँ पर अगर देखोगे आप, तो इसको मैं यहाँ उतार लेता हूँ, या ऐसे लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, अब देखो आप कि भाई 9x माइनस में है 10y, बराबर में है 14, क्या हो जाएगा, A2 की वैल्यू हो जाएगी 9, और B2 की वैल्यू हो जाएगी -10, और C2 की वैल्यू हो जाएगी 14। बस ये हो गया। बस इन दोनों को बट्टे में रखना है, तो क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि भाई 9/9, क्योंकि A1 में A2, 9/9, B1 में B2, तो 10/में -10, बराबर में 10/में कितना है, माइनस है। ठीक है, तो -10, ठीक है, 10/में -10, ठीक, और 42/में 14, बराबर में हो जाएगा 42/में 14। ठीक, देखो इसको ये कट जाएगा, एक आ जाएगा बराबर में, ये कितना आ जाएगा, माइनस का एक आ जाएगा, बराबर में 4 या 42 ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो यही ये कट गया। इसका मतलब क्या है कि भाई A1 में A2 बराबर नहीं है B1 में B2 के। ठीक है, आपस में यही बराबर नहीं है। देखो ना यहाँ कट के एक और -1 आ गया, तो बराबर है नहीं। इसका मतलब कि ये क्या है, तो ये आपका है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। इसका मतलब इसका कितना हल होगा, आदित्य हल होगा। और इसका मतलब ये क्या हो गया, तो आपका ये संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संगत समीकरण। तो बस ये हमें चेक करना था, संगत है। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे चौथा पार्ट, चलते हैं आगे। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके शॉर्ट लेके।